हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपाय जो कि आपको बुधवार के दिन करने हैं। उससे पहले मैं कुछ विशेष जानकारी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जानकारी ये है कि इस बार जो अमावस्या तिथि है वो 20 अप्रैल को मनाई जाएगी और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जो अमावस्या तिथि है वो 19 अप्रैल को 11:23 यानी कि सुबह के समय से प्रारंभ होगी, जो कि 20 अप्रैल को सुबह 9:41 पे समाप्त होने वाली है। और उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जो हमारी अमावस्या तिथि है वो 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। यानी उपाय कुछ इस प्रकार है और उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब आप कोई उपाय करते हैं तो कोई गलती हो जाती है तो वो कार्य हमारे सफल नहीं होते हैं। तो कोशिश करना कि आपके द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि आपके उपाय सही से ना हो पाए। ध्यानपूर्वक उपायों को सुनना है। उपाय कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश की जो पूजा अर्चना करता है उनको प्रसन्न करने के लिए, तो उससे वे प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में चलने वाले जो भी दुख संकट होते हैं, जो भी मतलब परेशानियां आ रही होती हैं, जैसे कि अब लग रहा है कि कोई कार्य अटक रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वे जो अटकलियां होती हैं उनको भगवान गणेश समाप्त कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सफलता चाहते हैं, बहुत जल्दी आप अपनी सफलता के इच्छुक हैं कि आपको कोई कार्य है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि बुधवार को एक विशेष उपाय अवश्य करना है। विशेष उपाय ये करना है कि आपको अपने ही घर में मिट्टी के गणेश बना लेने हैं। यानी कि एक मिट्टी लेनी है और उसमें गंगा जल मिला करके उसे साफ स्वच्छ कर लेना है और घर में ही भगवान गणेश की प्रतिमा को आप बना लेंगे। और फिर प्रतिमा बनाने के बाद आपको करना क्या है कि ताजे गन्ने के रस से 108 सफ़ेद दुर्वा ले करके अभिषेक करना है। गन्ने का रस मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप गंगा जल भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो भगवान गणेश आपने मिट्टी के बनाए हैं उनको विसर्जित कर देना है। विसर्जित कहाँ करेंगे, अगर नदी तालाब पास में है तो वहाँ पर कर देंगे। करना ऐसी जगह पे जहाँ पे साफ स्वच्छ नदी हो। ऐसे नहीं है कि वहाँ पर कैसा भी पानी आ रहा है और उसी स्थान पर आपको विसर्जित करने हैं, नहीं, साफ स्वच्छ स्थान पर विसर्जित करने हैं। वैसे तो जो गांव में लोग रहते हैं तो मंदिर होते हैं तो वहाँ पर कुआं बावड़ी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और वो भी साफ स्वच्छ मिलते हैं, तो ऐसे स्थानों पर आप कर सकते हैं। परंतु जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास ऐसी कोई मतलब जगह नहीं है, तो उनको क्या करना है कि जो मिट्टी के गणेश हैं उनको अपने जो गमले होते हैं जहाँ पर उनके छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं उस स्थान पर उनको रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कितना भी पुराना कार्य होगा, कितना भी रुका हुआ होगा, वो कार्य बनने लग जाएगा। जैसे कि किसी की ज़मीन को लेकर के कोई समस्या है, किसी अदालत से में कोई केस चल रहा है, या फिर कोई ऐसी नौकरी की समस्या है जो वर्षों से लटकी हुई है और अभी तक मतलब उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे कार्य आपके इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही हो जाएंगे। साथ ही बुधवार के दिन आपको एक विशेष उपाय दूसरा ये करना है कि आपको किसी भी प्राचीन सिद्ध मंदिर में जाना है जो भगवान गणेश का हो। प्राचीन सिद्ध मंदिर का मतलब ये है कि वर्षों से वह मंदिर हो, नया मंदिर नहीं होना चाहिए। पुराने मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई हो, वहाँ पर जाना है। अगर भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के पास में सभी देवी देवता होते हैं और भगवान गणेश का होना तो बहुत ही आवश्यक होता है, तो ऐसे मंदिर में आपको चले जाना है। और आपको करना क्या है कि पूजा और सुपारी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पूजा वाली सुपारी लेनी है और उस सुपारी में आपको 3 बार कलावा बांधना है। जो कलावा है वो अपनी मनोकामना को बोलते हुए बांधना है, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको 11 हरी दुर्वा लेनी है। हरी दुर्वा मिलती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलती हैं तो 11 हरी मूंग के दाने लें। हरी मूंग के दाने भी नहीं मिलते हैं तो 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं, पर कोशिश करना कि आपको हरी दुर्वा मिल जाए। उसके बाद जो आपने सामान लिया है, यानी कि जो पूजा वाली सुपारी ली है और उस पर आपने अपनी मन्नत यानी मनोकामना के हिसाब से जो 3 बार लाल धागा लपेटा है और जो 11 हरी दुर्वा आपने ली हुई हैं उनको भगवान गणेश जी के सीधे हाथ में रख देना है।
और उसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान गणेश के सामने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रार्थना करनी है। साथ ही आपको इस दिन अगर आपको हाथी मिलता है तो उसको हरा चारा खिला देना है। ऐसा करने से भी जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि जो हाथी है वो भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा बुधवार को सुबह सुबह एक कांसे की थाली में आपको चंदन वाला उपाय करना है। ये उपाय कैसे करना है कि आपको एक कांसे की थाली लेनी है और उस कांसे की थाली में आपको चंदन से ओम गण गणपतये नमः यानी कि भगवान गणेश का मंत्र है। ये कैसे लिखना है दोबारा से नोट कर लें और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः। फिर थाली में 5 बूंदी के लड्डू रखने हैं और उनको रखने के बाद आपको किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में जाना है और वहाँ पर जो पुजारी होते हैं उनको देकर आ जाना है। नहीं है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रसाद के रूप में भी आप बांट सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जैसे कि आप व्यापार करते हैं और उसमें उतार चढ़ाव लगा हुआ है, कभी धन ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी कभी तो आता ही नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। साथ ही कहा जाता है ये भी है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन 21 गुड़ की डेली, ध्यान रहे 21 गुड़ की डेली और 21 हरी दुर्वा को भगवान गणेश के मंदिर में जाकर भगवान गणेश को अर्पित करता है, तो ऐसा करने से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको बताने का प्रयास किया है। इनमें से कोई भी उपाय जो आपसे बन सके उस उपाय को आप कर सकते हैं। और साथ ही जो उपाय अच्छे से समझ नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछिए और नीचे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना,